नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अमृतम योग में। जो आज की हमारी क्लास है वो है कफ दोष को बैलेंस करने की। जो कफ दोष है वो हमारे त्रिदोषों में से थर्ड दोष या सबसे आखिरी दोष आता है। जो इसमें एलिमेंट की डोमिनेशन रहती है वो रहती है हमारी वाटर एंड अर्थ की, पृथ्वी प्लस जल। तो ये जो हमारी बॉडी में कॉम्पोजिशन होता है पृथ्वी और जल का, वो ज़्यादा अगर प्रकोपित हो जाता है तो हमारा कफ दोष इम्बैलेंस हो जाता है। जो कफ के लक्षण होते हैं वो यही होते हैं कि हमारी बॉडी में म्यूकस जनरेशन होना, ऑयलीनेस होना, हैवीनेस होना, लेथार्जी होना, ये सारी चीज़ें हमारे कफ के लक्षण होते हैं। जब कफ प्रकोपित हो जाता है तो ये 20 तरीके की बीमारियों को जन्म देता है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। तो इनमें से कुछ बीमारियां होती हैं आपकी, जैसे आपको ज़्यादा आपको रेस्पिरेटरी इश्यूज होना, कफ बनना, थ्रोट इश्यूज, इन्फेक्शंस होना, कोल्ड ज़्यादा जल्दी कैच कर लेना, आपका इम्यून सिस्टम आपका कम हो जाना, लेस स्ट्रॉन्ग हो जाना, साथ ही साथ आपकी जो भी आपकी बॉडी में जो आपके एक तरीके का लुब्रिकेशन होता है, एक तरीके का जो जॉइंट्स को आपको लुब्रिकेशन होता है, उसमें जितना भी ऑयलीनेस होता है या आप कह लीजिए उसमें जो मेद तत्व होता है वो कम हो जाता है, वो विकृत हो जाता है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेथार्जी होती है, लेजीनेस होती है, स्लीप ज़्यादा आती है, आपका शरीर का वेट, मोटापा बढ़ जाता है, ओबेसिटी जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो कफ को आप शमन करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए आप कुछ आप पंचकर्मा में आप आयुर्वेद के ट्रीटमेंट ले सकते हैं। जैसे कि आप पाउडर मसाज लेना, ड्राई पाउडर मसाज होती है, साथ ही साथ उसके बाद आपके परगेशन होता है, वमन होता है, ये सारी आप आयुर्वेद के पंचकर्मा ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आप खाने के अंदर आप कम ऑयली, लेस जंक फूड और जो आपका तरल वाली चीज़ें होती हैं वो आप कम खाइए। साथ ही साथ आप अमृतम में जो एक कफ की हर्ब्स आती हैं उसका फ़ायदा यही होता है कि वो कफ दोष को बैलेंस करती है, एक्सेस म्यूकस को, फ्लूइड्स को क्लीन करती है, हेल्दी डाइजेशन को प्रमोट करती है, रेस्पिरेटरी इश्यूज को प्रिवेंट करती है, जो भी फूड की क्रेविंग्स होती है उसको कम करती है, बैलेंस को, वेट को मैनेज करती है ये। और साथ ही साथ जो भी ब्रेन में फॉग होता है, कोई भी इंस्टेबिलिटी होती है, वो सभी को वो स्टेबलाइज करती है और रिड्यूस करती है। जो इसके की प्राइमरी इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहितकी, चित्रक, पुष्कर मूल और दालचीनी है। अगर हम देखें इसके और की इंग्रेडिएंट्स, जो मुलेठी, हरड़ और तुलसी हैं। मुलेठी आपके रेस्पिरेटरी ट्रबल्स को, कफ को दूर करती है। हरड़ आपकी कफ कोल्ड में हेल्प करती है। तुलसी बहुत ही अच्छा हर्ब है जो सभी के घरों में होता है, लंग्स और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को सही करती है। आप इस यहीं पे आप चेक कर सकते हैं इसकी यूजेज की, हाउ टू यूज, व्हेन टू यूज, एंड साथ ही साथ डूज एंड डोंट्स भी। तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो करके आप अपने कफ को बैलेंस कर सकते हैं, कफ दोष को। हम आज कुछ ऐसे योगाभ्यास करेंगे व हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे जो हमारे कफ दोष को बैलेंस करे और उसको रेगुलेट करने में हेल्प करे। तो आप अपनी किसी भी कंफर्टेबल क्लोथ्स में अपनी मैट्स पे आ जाइए। योग कक्षा की शुरुआत अपनी मैट्स पे स्थित होकर किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में करते हैं। मेडिटेटिव पोस्चर जो हम बैठते हैं वो हम बैठते हैं सिद्ध आसन में। आप दंड आसन में, सुख आसन में, वज्रासन में, किसी भी स्थिति में जो आपको कंफर्टेबल हो, जिसमें आप सारे अभ्यास कंफर्टेबली कर पाए, आप कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कफ दोष की, तो कफ दोष के लिए हमें हमारी जो बॉडी में जितना भी एक्सेस मास होता है, हमारा हैवीनेस होती है, लेथार्जी होती है, उसको दूर करने के लिए हम बहुत एक्टिवेटेड क्लास करने वाले हैं। तो आप अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। एक एक्टिवेशन मोड में आने के लिए हम जेंटली ही योग अभ्यास करते करते सारे योगासनों का अभ्यास करेंगे और अपने कफ दोष को बैलेंस करेंगे। तो चलिए पहला अभ्यास हम यहीं से करते हैं। अपने दोनों पैरों को आगे से खोल लेंगे और अपनी लेग्स को, हम टोज को, जो भी है हमारे टोज, उनको आगे पीछे मूव करेंगे। यहीं से जेंटली अपने लेग्स को पुश करते हुए मैट पे आएंगे।
पुश करेंगे। एक 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 करके भी पुश कर सकते हैं आप, जैसे हमने पहले एक साथ करा, अब अलग अलग हल्का हल्का सा जेंटल पुश। अब यहीं से हम अपना पहला अभ्यास करेंगे। थोड़ा सा आसान अभ्यास है, आसान अभ्यास से शुरू करेंगे। हम अनुभूति करेंगे कि हम कुएं में से पानी खींच रहे हैं, तो हम ऐसे अपने हाथों को आगे पीछे स्विंग करेंगे। ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है। हमारे जो भी हमारी चर्बी है, हमारे फैट है हमारी आर्म्स में, फोर आर्म्स में, हमारी कमर के जो वो होते हैं चर्बी यहाँ पे इकट्ठी हो जाती है, फैट इकट्ठा हो जाता है, तो उसको हम रिड्यूस करने के लिए ये बहुत ही अच्छा सूक्ष्म व्यायाम है। तो इस तरीके से अपने दोनों हाथों से अनुभूति करते हुए कि पानी खींच रहे हैं, अच्छे से अपनी इस तरीके से दाहिने बाइने स्विंग करते हुए करेंगे। ये डबल आपको फायदा कर रहा है, आपकी पेट की भी चर्बी को कम कर रहा है और हाथों की भी चर्बी को रिड्यूस कर रहा है। अच्छे से करते हुए चलिए शांत हो जाएंगे। अब यहीं से अपने दोनों पैरों की तरफ हम चक्की की तरह अपने हाथ को घुमाएंगे, सामने व पीछे, सामने व पीछे। इनहेल करते हुए पीछे, एक्सहेल करते हुए आगे। अच्छे से कोशिश करेंगे अपनी कोहनियों से हाथ को ना मोड़े, सीधा रखेंगे तो आपको ज्यादा प्रेशर फील होगा। अगेन वेरी गुड अभ्यास फॉर योर आर्म्स एंड फॉर योर बेली फैट। एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे, थोड़ा सा हाथों में प्रेशर आएगा, कोई नहीं, ये आपकी तपस्या है जिससे आपकी बॉडी बहुत ही स्वस्थ हो रही है, वह ऊर्जावान हो रही है। एंड रिलैक्स, इनहेल एंड एक्सहेल हियर ओनली। कमर को सीधी करते हुए इनहेल एक्सहेल करेंगे, इनहेल एंड एक्सहेल। बहुत ही अच्छा अभ्यास है। अपने आप को स्वस्थ रखने का, फुर्ती लाने का अपने शरीर में। सांस सामान्य करेंगे। यहीं से अब अपने दोनों पैरों को सामने की ओर, शोल्डर लेंथ से ज्यादा के डिस्टेंस अपार्ट हम खोल लेंगे। अपनी मैट पे एडजस्ट करेंगे। अच्छे से अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ दाहिने बाइने खोलते हुए हम ऑल्टरनेटिव टो टच करेंगे। ऑल्टरनेटिव टो टच में हम अपने लेफ्ट लेग से राइट हैंड टच करते हैं एंड लेफ्ट हैंड से राइट अपना लेग को टच करते हैं, इस तरीके से। थोड़ा सा एडजस्ट करने के बाद आप देखेंगे कि आप बहुत ही अच्छे स्विंगिंग तरीके में, स्विंगिंग एक फ्लो आप कह लीजिए, उसमें आ गए हैं। अच्छे से मूवमेंट करेंगे, दोनों टोस को टच करेंगे अपने हैंड से एंड जिस दिशा में आपका हैंड ऊपर है उसकी ओर निगाह करेंगे। एंड रिलैक्स, बहुत अच्छा अभ्यास। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। आप देखेंगे आपके हाथों में एक बर्निंग सेंसेशन फील हो रहा होगा, आपकी आर्म्स में।
अपर आर्म्स के साइड आपके बाइसेप्स ट्राइसेप्स एरिया में आप महसूस कीजिए। को हल्का सा सहजतापूर्वक नॉर्मल करते हुए उसको शांत कीजिए। रिलैक्स। अब यहीं से हम ऑल्टरनेटिव टो टच के बाद हम सेम हैंड से अपनी लेग को पकड़ेंगे एंड अदर हैंड से ले जाते हुए हम स्ट्रेच करेंगे। बेहद ही लाभकारी आसन आपकी उदर के लिए, कमर के लिए और पेल्विस रीजन के लिए। वापस इनहेल करके बीच में अब यहीं से राइट साइड की ओर जाएंगे। स्ट्रेच, कंप्लीट स्ट्रेच। इनहेल एक्सेल जेंटली एंड नॉर्मली एंड वापस से बीच में रिलैक्स। हल्का सा गर्दन में कोई भी अगर प्रेशर आया हो तो उसको रिलीज करेंगे, रिलैक्स करेंगे। यहीं से अपनी मैट पे पेट के बल आ जाएंगे। 2 से 3 बारी सांस भरेंगे व छोड़ेंगे। नॉर्मल करेंगे अपनी ब्रेथ को। यहीं से करेंगे आप भुजंग आसन और द कोबरा पोज। दोनों पैरों में डिस्टेंस ले आएंगे, फासला ले आएंगे थोड़ा सा। अपने हाथों में शोल्डर लेंथ जितना गैप चेस्ट के दाहिने बाइने रखी हुई, आपका माथा सर जमीन से मैट से टिका हुआ। सांस भरते हुए अपनी नाभि तक उठ जाएंगे सामने से। दृष्टि आपकी निगाह आकाश की ओर एंड सांस छोड़ते हुए वापस करेंगे इसी अभ्यास को। भुजंग आसन बहुत ही लाभकारी अभ्यास आपके कमर दर्द के लिए, आपकी बेली फैट को कम करने के लिए और हाथों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हाथों को भी टोन करने के लिए। एक बार फिर से करेंगे अभ्यास भुजंग आसन। सांस भरते हुए ऊपर की ओर उठ जाएंगे। शोल्डर्स रोल्ड बैक, आपकी दृष्टि आकाश की ओर। सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस। एक बार पुनः करेंगे इसी का अभ्यास। नीचे आके सांसों को सामान्य करेंगे। यहीं से अगला अभ्यास करेंगे त्रियक भुजंग आसन का। ये भुजंग आसन का एक वेरिएशन है, तो इसमें हम ऊपर की तरफ उठेंगे और एक साइड से टर्न करके अपने दूसरे टो को देखेंगे। चलिए मेरे साथ करिए सभी। सांस भरते हुए ऊपर की ओर उठिए, नॉर्मल भुजंग आसन। अब राइट हैंड साइड टर्न करते हुए अपनी लेफ्ट टो को देखेंगे हम, लेफ्ट हील को। कोशिश करेंगे कि गर्दन हमारी जितनी पॉसिबल है पीछे मुड़े एंड सांस छोड़ते हुए वापस नीचे। एडजस्ट करेंगे अपनी मैट पे खुद को। लेग्स को शोल्डर लेंथ जितना खोल के सांस भरते हुए ऊपर की ओर उठेंगे। इस बारी लेफ्ट साइड से टर्न करके राइट हील की तरफ देखेंगे एंड सांस छोड़ते हुए वापस नीचे। करेंगे इसी अभ्यास को दोनों तरफ से।
रिलैक्स। नीचे आके दोनों आर्म्स को फ्लैट कर लेंगे, पंजे गिरे हुए, सांसों को नॉर्मल करेंगे। बहुत ही अच्छे अभ्यास करे आपने। कुछ देर सांसों को नॉर्मल करने के बाद पीठ के बल अपनी मैट पे आ जाएंगे। कमर के बल अपनी मैट पे आने के बाद हम अपने दोनों लेग्स को ऊपर की ओर उठाएंगे 90 डिग्री एंगल्स में, और हल्का सा घुटनों से मोड़ लेंगे जिनको अधिक घुटनों की समस्या रहती है। इनहेल एंड एक्सहेल नॉर्मली। यहीं से करेंगे द्विचक्रिका आसन का अभ्यास। द्विचक्रिका जिसको हम कहते हैं साइक्लिंग पोज भी या साइक्लिंग पोजीशन। तो दोनों लेग से हम करेंगे साइकिल। अनुभूति करेंगे कि हम जैसे कोई साइकिल चला रहे हों। आपके हाथ हिप्स के दाहिने बाइने अच्छे से साइकिल चलाएंगे। बहुत ही अच्छा अभ्यास पैरों की चर्बी को कम करने के लिए, उदर को सही करने के लिए और बेली फैट जो है उसको रिलीज करने के लिए। एंटी क्लॉकवाइज भी। जॉइंट मूवमेंट्स भी इसमें बहुत अच्छे होते हैं। तो आप इसमें देखेंगे कि आपके एक्सेस गैस भी रिलीज होगी आपकी जॉइंट से। क्लॉकवाइज प्रेशर फील करेंगे अपनी एब्डोमेन रीजन पे। देखेंगे आपका एब्डोमेन, आपका बेली जो है वो धीरे धीरे इस अभ्यास से कम हो रहा है। एंटी क्लॉकवाइज फील करेंगे बर्निंग सेंसेशन अपनी लोअर बेली में, लोअर एब्डोमेन रीजन में। सांसों को समाने कीजिए। सांस समाने। चलिए यहीं से करेंगे अपना अगला अभ्यास पादवृत्त आसन का। तो अपने दोनों हैंड्स को अपनी हिप्स के दाहिने बाइने लगा लेंगे। अब यहीं से सांस भरते हुए हम अपने एक लेग को ऊपर की ओर उठाएंगे और हम उससे गोलाकार चक्र बनाएंगे। पादवृत्त आसन बहुत ही अच्छा अभ्यास, लेग को टोन करने का, अपनी थाइस को रिड्यूस करने का, बेली फैट को रिड्यूस करने का। ये अभ्यास करेंगे। लेफ्ट लेग से एक गोलाकार बनाएंगे, अच्छे से गोल बनाते हुए एंटी क्लॉकवाइज भी। अब यही अभ्यास करेंगे दोनों लेग्स के साथ। थोड़ा सा डिफिकल्ट, पर इसी से आपको लाभ मिलेगा आपके फैट रिडक्शन में, आपकी बॉडी में स्फूर्ति लाने के लिए। जब आपकी बॉडी हल्की होगी तभी वो फास्ट मूव करेगी, तभी उसमें एनर्जी ज़्यादा होगी, स्फूर्ति ज़्यादा होगी। एंड रिलैक्स। काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा बेली में,
एक बार पुनः करेंगे इस अभ्यास को। सांस एक बार भरेंगे, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। चलिए करते हैं इस बारी बहुत ही अच्छे से। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दोनों। एंड रिलैक्स। आप देखेंगे बहुत ही आपको एनर्जेटिक फील हुआ हो, पसीने भी आ सकते हैं किसी किसी को, और आपका ये बेली एरिया ऐसे बर्न हो रहा हो, ये फैट को बर्न कर रहा हो। अब देखेंगे जब आप लगातार 3 से 4 बार अभ्यास करेंगे तो आपको उसी 4-5 दिन में आपको अपनी बेली में हल्का सा, चाहे बहुत हल्का सा ही हो, पर एक रिडक्शन फील होगा, दिखेगा। और जब आप कंटिन्यूसली इसको हफ्ते भर हफ्ते, महीने भर महीने करते रहेंगे तो आपको डेफिनेटली एक पॉजिटिव रिजल्ट और चेंज आपको महसूस होगा अपने बेली रीजन में, आपकी थाई फैट में, आपके आर्म्स फैट में, और आपको अपनी बॉडी खुद ही एक डिफरेंट नज़र आएगी। पर उसके लिए आपको कंटिन्यूसली अभ्यास करना है, परिश्रम करना है। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। आप चाहे तो अपने लेग्स को ऊपर भी 90 डिग्री एंगल्स पे खोल सकते हैं। अच्छा अभ्यास है रिलैक्सेशन का, ब्लड एंटी ग्रेविटी ब्लड मूवमेंट का, जिससे हमारे ऑर्गन्स नरिश होते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। बहुत अच्छा अभ्यास। चाहे तो आप पवन मुक्त आसन में भी रिलैक्स कर सकते हैं। ये भी बेली फैट के लिए, बेली एब्डोमेन रीजन के प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। बहुत इजी भी है, ट्रैप गैस भी इससे रिलीज होती है। इनहेल एंड एक्सहेल एंड रिलैक्स इन पवन मुक्त आसन। सांस सामान्य करेंगे। Inhale and exhale, relax. Release. यहीं से अपनी मैट पे उठ के बैठ जाएंगे। सांसों को सामान्य करने के बाद जेंटली ओपन योर आईज। करेंगे हम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास, बेहद ही लाभकारी अभ्यास। आपके फैट को, वेट को मैनेज करने के लिए, आपकी बॉडी को सक्रिय करने के लिए, सांसों को रेगुलेट करने के लिए, और जो भी आपके रोग हैं उनको दूर करने के लिए। इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस ये हैं कि जिनको हार्ट इश्यूज हैं वो ये अभ्यास ना करें, जिनको हाई बीपी की समस्या है, अस्थमा है, वो ये अभ्यास नहीं करेंगे। बाकी जिनका अभी रिसेंटली पेट का ऑपरेशन हुआ है, रेस्पिरेटरी लंग्स का कोई भी चेस्ट का ऑपरेशन हुआ है, वो ये अभ्यास ना करें। साथ ही साथ जो गर्भवती महिलाएं हैं वो भी ये अभ्यास ना करें। बाकी जो इवन मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन है वो भी ये अभ्यास नहीं करेंगे। बाकी सभी इसको सूक्ष्म तरीके से कर सकते हैं। इवन जिसको अल्सरेटिव कोलाइटिस या हर्निया है वो भी बहुत धीरे धीरे से सांस भरेंगे व छोड़ेंगे। अगर उनको ज़्यादा ये दिक्कत है तो आफ्टर
डॉक्टर कंसल्टेशन एंड गाइडेंस ही अभ्यास करें। तो करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। ये हम प्राणायाम क्लास में भी व अन्य क्लास सेशंस में भी हम कर चुके हैं। तो जिनकी ये पहली कक्षा है तो वो जान लें कि ये अभ्यास कैसे होता है। हम किसी भी मेडिटेटिव पोस्चर में बैठते हैं, उसके बाद अपने दोनों हाथों को हम अपने चेस्ट के, एक को चेस्ट के ऊपर और एक को हम अपने एब्डोमेन रीजन पे रखते हैं। हम 2.5 सेकेंड्स तक सांस भरते हैं व 2.5 सेकेंड्स में सांस छोड़ते हैं। हम ये वाला अभ्यास जो भस्त्रिका का है वो बहुत सूक्ष्म तरीके या बिगनर्स वाला है। अगर हम थोड़ा एडवांस पे करें तो हम जल्दी जल्दी सांस भरते व छोड़ते हैं। तो जिन्होंने ये प्राणायाम पहले ट्राई नहीं करा है, अभ्यास नहीं करा है, तो मैं उनको यही रिकमेंड करूंगी कि वो पहले वाली कक्षा को अटेंड करें प्राणायाम की, और वहाँ से अभ्यास को बिगनर्स लेवल से सीख के इंटरमीडिएट एंड एडवांस लेवल पे आए। तो हम इसी के साथ सांसों की प्रक्रिया करते हैं। हम फोकस करते हैं कि सांस भरे व सांस छोड़े। हम करते हैं डायफ्राम ब्रीदिंग, एब्डोमिनल ब्रीदिंग नहीं रहती इसमें, डायफ्राम ब्रीदिंग रहती है, जिसमें हम अपने चेस्ट रीजन तक, जहाँ पे हमारा डायफ्राम है, वहाँ तक हम सांस भरते व सांस छोड़ते हैं। तो सभी करेंगे मेरे साथ भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। चलिए, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ आपके प्लेस्ड, सांस भरेंगे व छोड़ेंगे। सांस छोड़ते हुए शांत। सांसों को सामान्य करेंगे। सांसों को सामान्य करने के बाद इसी स्थिति में शांत रह के कुछ देर अपने आप को, अपने शरीर को की अनुभूति करेंगे। देखेंगे कौन से रीजन्स में आपको असर महसूस हुआ है, कहाँ कहाँ आपको फर्क महसूस हुआ है। सूक्ष्म तरीके से ही चाहे उस अनुभूति को महसूस करते हुए कुछ देर शांति के बाद क्लास को विराम करेंगे। मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।